जी नमस्कार। मैं विपिन यादव। आज मैं आपको एक ऐसे महान लड़ाई के बारे में आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिसको पूरी सुन के आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। और यह कहानी निश्चित रूप से हमें और हमारे अपने आने वाले पीढ़ी को ज़रूर सुनाना चाहिए। जी हाँ, भारत चीन युद्ध के दौरान रेजांगला की लड़ाई। वैसे तो भारत चीन की लड़ाई 1962 ईस्वी में दुर्भाग्यवश हमारी हार हुई थी, लेकिन एक ऐसा पोस्ट जहाँ पे मात्र 120 वीर जवानों ने 3000 से अधिक चीनी सैनिकों को धूल चटाया और आगे बढ़ने से रोका। लता जी का गाना 1962 भारत चीन की लड़ाई के बाद आया था, जिसमें उन्होंने गाई थी कि एक ने 10-10 को मारा। जी हाँ, यह लड़ाई 1962 रेजांगला की लड़ाई की कहानी को ही उस गाना में बताया गया है। आइए हम लोग जानते हैं ये रेजांगला की लड़ाई है क्या। रेजांगला लद्दाख के चुशूल सेक्टर का एक महत्वपूर्ण पोस्ट है, जो भारत की सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी ये एक महत्वपूर्ण हवाई पट्टी है ये। और 1962 में 120 वीर जवानों की वीरता की कहानी के बारे में इस वीडियो के माध्यम से हम आपको आगे बताने जा रहे हैं। जब 1962 में अक्टूबर 1962 को चाइना धोखे से भारत पर आक्रमण कर दिया, उस समय भारत पाकिस्तान की समस्या से निपट ही रहा था, चूँकि हम आज़ाद हुए ही थे कि चाइना धोखे से आक्रमण कर दिया। और 13 कुमायूं रेजिमेंट का चार्ली कंपनी, जो बारामूला सेक्टर में डिप्लॉय था, जिसके कंपनी कमांडर मेजर शैतान सिंह भाटी साहब थे, इनको शॉर्ट नोटिस पे बारामूला से लेह लाया गया। लेह में इनकी 7 दिन की ट्रेनिंग हुई और 7 दिन की ट्रेनिंग के बाद इनको चुशुल के रेजांगला पोस्ट पर डिप्लॉय किया गया। उस समय जवानों के पास ठंडा का कपड़ा जैसे स्नो कोट वगैरह तक नहीं था, और चीन की तरफ से 3000 से अधिक सैनिक और इधर हमारा मात्र 120 वीर जवान, जो एक जाति अहीर यादव जाति से आते थे। अहिरवाल के इलाके के ये जवान, सारे के सारे जवान अहिरवाल इलाके के थे। चूँकि ये कुमायूं रेजिमेंट मूल रूप से अहीरों को ही इसमें भर्ती होती है, और एक खास जगह जिसको अहिरवाल कहते हैं, हरियाणा का इलाका है, यहाँ के ये सारे जवान इसमें थे। इन जवानों के पास कोई आधुनिक हथियार तक नहीं था। उधर चीनी सैनिकों के पास उस समय के आधुनिक हथियारों में से जो भी हथियार था वो आधुनिक हथियार सब था। और जब चाइना आक्रमण कर दिया तो हमारे
इस कंपनी के कंपनी कमांडर मेजर शैतान सिंह भाटी को हेडक्वार्टर से आदेश आया कि आप लोग पोस्ट को छोड़ दें और आप नीचे आ जाएं। तो मेजर शैतान सिंह भाटी कहा कि साहब मैं अपने कंपनी के जवानों से एक बार बात कर लेता हूं और उसके बाद मैं आपको अंतिम निर्णय बताऊंगा। जब मेजर शैतान सिंह भाटी साहब कंपनी कमांडर अपने जवानों को बताया कि हेडक्वार्टर से इस तरह का आदेश है कि आप लोग पीछे आ जाएं, तो उन जवानों ने जब यह बात सुना तो आग बबूला हो गया और बोला कि साहब मेरा दादाजी फौज में थे, किसी ने बोला मेरा पिताजी फौज में थे, और सर जिस इलाके से मैं आता हूँ वहाँ वीरगति होने का परंपरा है, तो अपने जीते जिंदगी पीछे हटना तो संभव ही नहीं है। इनका कहना था कि कट जाएंगे, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन जीते जिंदगी अपने देश के 1 इंच जमीन नहीं छोड़ेंगे और अपनी माँ के दूध को कभी बेइज्जत नहीं होने देंगे। और इन्होंने पीछे हटने से मना कर दिया। और जब अंततः लड़ाई हुई तो इनका युद्ध घोष था, जय दादा किशन की जय। और अपने युद्ध घोष के साथ इन्होंने वीरतापूर्वक युद्ध लड़ा, जिसमें 120 वीर अहीरों ने 1400 से ज़्यादा चीनी सैनिकों को मारा। जब इनके पास कारतूस नहीं था तो बंदूकों के बटों से मार मार के चीनी सैनिकों को नस्त नाबूद किया। चीनी सैनिकों को पटक पटक के पत्थरों पे मार मार के इनको नस्त नाबूद किया। और सबसे बड़ी बात कि इन सैनिकों ने सीना में गोली खाया, किसी के पीठ में गोली नहीं लगा था। बाद में जब देखा गया तो मृत्यु के बाद भी इन वीरों के किसी की उंगलियां बंदूकों के ट्रिगर पर था और बड़ी वीरतापूर्वक इन्होंने युद्ध को लड़ा। इनके वीरतापूर्वक लड़ाई की वजह से चाइना बहुत आगे तक का प्लान बनाया था, लेकिन वो रेजांगला में ही एंगेज होकर रह गया और भारत के महत्वपूर्ण हवाई पट्टी को भारत बचाने में कामयाब रहा। इनके वीरता की वजह से, इन्होंने जिस वीरता से इस लड़ाई को लड़ा, इसके वजह से चीनियों ने उस समय के असाधारण और असामान्य सम्मान, इनके शवों को कंबलों से ढक दिया गया और संगीन रख दिया, और इनके उस युद्ध स्थल पर दुश्मनों ने वीर लिखा था। आप समझ सकते हैं कि 120 वीर अहीर और उधर 3000 से अधिक सैनिक, मौत सामने हो, सुनिश्चित हो, और उसके बावजूद भी जो इस मातृभूमि के लिए लड़े और वीरतापूर्वक लड़े, नमन है उन वीरों को। आज भी
इन वीर अहीरों के सम्मान में रेजांगला में अहीर धाम है। अगर आप रेजांगला जाएंगे तो निश्चित रूप से ये अहीर धाम आपको देखने को मिलेगा और लोग वहाँ उन वीरों को आज भी सम्मान और श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इनके वीरतापूर्वक लड़ाई की वजह से कंपनी कमांडर को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। और ये लड़ाई भारत के महानतम टफेस्ट लड़ाई में से एक लड़ाई इसको माना जाता है। इस लड़ाई में 120 इन वीर अहीरों में से 114 ने अपनी जान की कुर्बानी दिया और अपने इस मातृभूमि की रक्षा किया। नमन है इस मिट्टी को जिसमें ऐसे वीरों का आगमन हुआ और इस देश के लिए अपनी कुर्बानी दिया। हम लोगों को निश्चित रूप से अपने बच्चों को भारत के इस महान लड़ाई के बारे में, इस महान योद्धाओं के बारे में अपने बच्चों को निश्चित रूप से बताना चाहिए। तो आज के लिए इस रेजांगला लड़ाई के ऊपर एक संक्षिप्त प्रकाश डाला गया मेरे द्वारा। हालांकि इस पे बात अगर किया जाए विस्तार पूर्वक तो एक वीडियो से संभव ही नहीं है। लेकिन ये इन महान योद्धाओं, इस वीरों के लिए ये छोटी सी वीडियो के रूप में सच्ची श्रद्धांजलि है मेरा। और यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें इस चैनल को। और अगर आप फेसबुक पेज पे हैं तो इसको शेयर करें, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि हमारा हौसला और बुलंद हो और हम इसी तरह कुछ नई जानकारी आपके तक पहुंचाते रहें। नमस्कार, जय हिंद।